मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर जी हैं। मिल्कीपुर को लेकर आज फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर दिया कि वहां जाति विशेष के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, पीडीए के अधिकारियों की अनदेखी की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट क्या किया है वो तो सत्यता है, आपके सामने आंकड़े हैं। सरकार बता दे कि झुठला दे उन आंकड़ों को, और अखबारों में साफ साफ लिख के आ रहा है कि इन जातियों के लोग, इन धर्म के लोग को नहीं बनाना है, जो थे उनको बदल दिया। बीएलओ की सूची आप मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूँ, आप देख लीजिए। तो क्या इस तरह की रणनीति से हेल्प मिलती है क्या चुनाव जीतने में? हेल्प मिलती है नहीं मिलती वो तो एक बात, दूसरी बात है, लेकिन सरकार का कॉन्फिडेंस जीरो है। सरकार ये बता रही है कि उसे सरकारी कर्मचारियों पे अपने कंट्रोल का भी भरोसा नहीं है। उसे ये नहीं भरोसा है कि सरकारी कर्मचारी भी उसकी बात मानेंगे। इतनी अनैतिक और इतनी गलत बात वो कह रहे हैं, इसलिए उनमें भी अपना पराया कर रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो पीडीए के सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार उन पे भी भरोसा नहीं करती है? पीडीए के सरकारी कर्मचारियों पर भरोसा नहीं करती, सरकारी नेता पीडीए के नेताओं पर भरोसा नहीं करती जो गठबंधन में है। क्या आशीष पटेल को बिलबिलाते आपने नहीं देखा क्या? और जो छोटे दल हैं, जो पीडीए परिवार का हिस्सा होने चाहिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, कुर्सी के कारण वहां हैं, क्या उनको सम्मान मिलता है? आप बताइए। और मिलता है तो हर रोज क्यों उल्टा सीधा सरकार के बारे में बोलना पड़ता है उन्हें? आपने जो पीडीए के अधिकारियों के नियुक्ति न करने का आरोप लगाया है, अयोध्या पुलिस ने तो उसको खंडन कर दिया। उन्होंने कहा है कि मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है। कौन सा एग्जाम होता है कि मेरिट का? क्या नियुक्ति के लिए कोई एग्जाम करती है सरकार? कप्तान ने एग्जाम किया था? क्या होती है मेरिट? कप्तान देखता होगा ना कौन योग्य है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ नजर में ही तो है। और ये तो आप जानते हैं, अगर वो ये कह रहा है कप्तान वहाँ का, या उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है, डीजीपी ये कह रहा है कि इतनी वर्ग जो 90% जातियां हैं, इनमें योग्य कर्मचारी नहीं है, इन बिरादरियों में, जातियों में योग्यता ही नहीं होती। यही तो प्रभुत्ववादी मानसिकता है। भगवान ने सब एक जैसे पैदा किए हैं, 19-20 का अंतर है जो हर जाति के लोगों में भी होता है। और ये लोग बता रहे हैं पूरी जातियां की जातियां अक्षम हैं, योग्य नहीं है। हम मिल्कीपुर भी गए थे तो वहाँ भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा था कि जून के महीने में लास्ट जो गलती हो गई थी अयोध्या के लोगों से, वो गलती इस बार वो लोग नहीं करने वाले हैं। लोग बताएं गलती हुई कि नहीं, बीजेपी के नेता बताएंगे गलती हो गई थी। अयोध्या में गलती हो गई, चित्रकूट में गलती हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश में गलती हो गई। तो ये अयोध्या के लोग बैठ के बताएं, अयोध्या के लोग बताएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। और अगर उनको भरोसा है भाजपा के नेताओं को कि जनता गलती ठीक करने जा रही है, तो पूरा मंत्रिमंडल सब काम छोड़ के वहाँ क्यों बैठा है? इस सीट से न सरकार गिरेगी, न सरकार बदलेगी, न नहीं, ये आपका आकलन गलत है। मुख्यमंत्री को लगता है कि उनकी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए तो मुख्यमंत्री सब छोड़ के कितनी मीटिंग कर चुके मिल्कीपुर में, बताओ कितनी कर चुके? लगभग हर हफ्ते। इतना तो कोई नेता विरोधी दल नहीं गया, न सपा का नेता गया, न कोई बसपा का नेता गया। अकेले मुख्यमंत्री को परेशानी है। तो मिल्कीपुर अगर हार गए तो लखनऊ की कुर्सी हिल जाएगी, आप कह रहे हैं? ऐसा मुख्यमंत्री को लगता है। एक डरपोक, कॉन्फिडेंस से शून्य मुख्यमंत्री ऐसा सोचता है, इसलिए क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन उनको इतना भय है, इसीलिए तो इतना आरोप ले रहे हैं। ऑन कैमरा पुलिस बदतमीजी कर रही है, वोटरों को मार रही है, पीठासीन अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, जाति धर्म देख के पीठासीन अधिकारियों को निकाला जा रहा है, बदला जा रहा है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये सब दुनिया देख रही है ना। चलिए उपचुनाव में ऐसा कर सकते हैं, जनरल इलेक्शन में कर पाएंगे क्या? उस समय जनता इस तरह की हरकतों का बदला लेती है सरकार से। आपके कई कार्यकर्ताओं पे फैजाबाद में मुकदमा हो गया, तो क्या लग रहा है कि जो 9 सीटों का उपचुनाव हुआ था उसी फार्मूले के तहत मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं? नहीं, मिल्कीपुर उससे ज्यादा बेईमानी से लड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उपचुनाव के साथ साथ अयोध्या भी है, और जहां लोकसभा हार के काफी अपमानित हुई भाजपा सरकार, इसलिए पूरी ताकत लगाएंगे। हमको उनके अत्याचार और उनकी मानसिकता का पता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी कमर कसे हैं। और संघर्ष जनता में नहीं है, संघर्ष तो पुलिस प्रशासन से है, सरकार से है। लेकिन आपने ये सुना कि इतने जिलाध्यक्ष वहां गए हैं प्रचार करने, इतने संगठन मंत्री गए, कभी सुना? आपको ये सुनाई देता इतने मंत्री गए हैं, मुख्यमंत्री गए हैं? सरकार जा रही है ना। नहीं, हम तो भाजपा संगठन कहाँ जा रहा है? लगातार वहाँ दौरा चल रहा मंत्री। तो भाजपा संगठन कहाँ जा रहा है? इस संगठन में भरोसा नहीं है।
सरकार पे भरोसा है। लेकिन उन्हें तो अपने काम पे भरोसा ना, दिल्ली में जाके कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर रहे हैं कि आके यमुना में हमने तो गंगा में नहा लिया है और तुम यमुना में डुबकी लगाओ। जब झूठी बोलना है तो क्या दिक्कत है? कुछ लोगों ने उनसे कहा है कि वो गोमती में लगा लें, उनके घर से 1 किलोमीटर दूर तो है। गोमती क्या नहाने लायक नहीं है? नहीं चले या रिवर फ्रंट पे लगा लें, हम लोग तो तैयार हैं, आ जाएं मुख्यमंत्री, लगाएं एक डुबकी। देखिए कितना डंका बज रहा है, पूरी कैबिनेट इलाहाबाद में बैठ रही, प्रयागराज कुंभ में बिल्कुल चारों मैंने तरफ तो आपसे कहा कि ये बेसहूर सरकार है, इसे पता नहीं है कहाँ क्या करना चाहिए। प्रयागराज में धर्म संसद होनी चाहिए थी, वहाँ तय करना चाहिए था कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बढ़ावे के लिए क्या करना चाहिए। और लखनऊ में कैबिनेट होनी चाहिए, तय करना चाहिए सरकार से कैसे जनता का भला हो, विकास हो, आगे बढ़ाने का काम हो। जहाँ राजनीति करनी चाहिए वहाँ धर्म को घुसा देते हैं, जहाँ धर्म का बढ़ावा देना चाहिए वहाँ राजनीति को घुसा देते हैं। समझ नहीं पा रहे कब क्या करें। बिल्कुल, बात करने के लिए धन्यवाद। देखिए उदयवीर सिंह जी हैं, साफ कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी बढ़त में है और सरकार घबराई हुई, इसीलिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मिल्कीपुर में कर रही है।